ഉയർന്നിടുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ്, ഉണർന്നിടുന്നു മാമലനാട്. ഉയർന്നിടുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ്, ഉണർന്നിടുന്നു മാമലനാട്. പറന്നിടട്ടെ ലീഗിൻ പൊൻപതാകകൾ. ഹൈദരലി തങ്ങൾ ഹരിതക്കൊടി തന്നു, ഹരിതത്തിൻ തണലിത് വിരിച്ച് തന്നു. ജനസാഗരങ്ങളിന്ന് നിറഞ്ഞു നിന്നു, ജനസാഗരങ്ങളിന്ന് നിറഞ്ഞു നിന്നു. എതിരാളികളും ഇന്ന് പറന്നു. ഉയർന്നിടുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ്, ഉണർന്നിടുന്നു മാമലനാട്. പറന്നിടട്ടെ ലീഗിൻ പൊൻപതാകകൾ. അടിച്ചമർത്താൻ വന്നവർക്ക് ഈ വിജയം താക്കീതായി. അലകടൽ പോലെ ആവേശങ്ങൾ പൊങ്ങിമറിഞ്ഞിടലായി. മാനസമാകെ ഹരിത നിലാവ് പൂത്തുലയും നേരം, മാനസമാകെ ഹരിത നിലാവ് പൂത്തുലയും നേരം. എന്നുറക്കെ നമ്മൾ മുഴക്കും ലീഗ് സിന്ദാബാദ്. ഉയർന്നിടുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ്, ഉണർന്നിടുന്നു മാമലനാട്. പറന്നിടട്ടെ ലീഗിൻ പൊൻപതാകകൾ. ഹൈദരലി തങ്ങൾ ഹരിതക്കൊടി തന്നു, ഹരിതത്തിൻ തണലിത് വിരിച്ച് തന്നു. ജനസാഗരങ്ങളിന്ന് നിറഞ്ഞു നിന്നു, ജനസാഗരങ്ങളിന്ന് നിറഞ്ഞു നിന്നു. എതിരാളികളും ഇന്ന് പറന്നു. अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सुहैल आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम में, जहाँ पर हम आपको अलग अलग शख्सियत के साथ मुलाकात करवा रही हैं। शहर कड़पा में आज इलेक्शन का माहौल सरगर्म है और इस इलेक्शन के माहौल में हर सियासी पार्टी का मकसद है कि वो पूरे के पूरे सीट जीतकर अपने मेयर को मुंतखब कर सके और अपनी पार्टी का नाम रोशन कर सके। अब तक के कड़पा शहर में कुछ पार्टियों के नाम सामने आते थे, जैसे YSRCP, TDP, MIM और दीगर पार्टियों के अलावा इस बार जो है एक नई पार्टी देखने में आई है शहर कड़पा में, जो पहली बार इंतखाबी दौड़ में हिस्सा लेने जा रही है। इस पार्टी की शख्सियत और इस पार्टी का क़याम केरला से होता हुआ आया है और इस पार्टी को लोग IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से जानते और पहचानते हैं। केरला में इस पार्टी ने अपने झंडे पूरी तरीके से गाड़ चुकी है और अपनी पार्टी को आगे ले जाने के मकसद से इन लोगों ने आंध्रा, तेलंगाना जैसे बड़े इलाकों की तरफ रुजू किया है। कड़पा शहर में इस पार्टी की क़यादत अली शेर नामी एक नौजवान कर रहे हैं और उनकी सरबराही में, रहनुमाई में कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही है। 37 डिवीज़न में जहां पर YSRCP का पड़ला भारी दिखता है, वहीं पर IUML की तरफ से एक ख्वातीन उम्मीदवार लोगों के दरमियान आई है, जिनका नाम आबिदा बेगम है और वो आज हमारे साथ मौजूद है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहतरमा आबिदा बेगम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम अवेकिंग न्यूज़ के चैनल पर आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आबिदा बेगम, हमें पहले ये बताइए आप कि आप जो है एक नई पार्टी के साथ में मिलकर एक ऐसी पार्टी जिसका नाम तो था, लेकिन उसका बारे में आंध्र प्रदेश के कड़पा, खासकर कड़पा के इलाके में लोगों को पता नहीं था, जानते नहीं थे, और उस पार्टी के अंडर आप शामिल हुए। उसके बाद में आप जो है अब एक कॉरपोरेटर कैंडिडेट के जैसा लोगों के सामने आए हैं, एक लीडर बनने जा रहे हैं, एक रहनुमा बनने जा रहे हैं लोगों के लिए। तो उसके लिए आपने पॉलिटिक्स में आने का जो आपका मकसद है या आपकी जो वजह है या आपको जो ये ख्याल आया कि मैं पॉलिटिक्स में जाकर कॉरपोरेटर इलेक्शन में उम्मीदवारी देकर मैं लड़ सकती हूँ, ये कहाँ से आया? जी, मुझे जज्बा ये लोगों को देखकर और यहाँ वहाँ फिरकर मैं सबको देखती हूँ, तो मैं कुछ आवाम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब भी मैं बाहर फिरती हूँ तो यहाँ का माहौल देखकर मुझे बहुत ताज्जुब होता है। मैं अच्छे काबिल इंसान बनकर लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ।
जैसे कि आम जिंदगी में औरतों के बहुत से मसले होते हैं, घर का जो भी हिसाब किताब करना है, पकवान है, ये वो, इन सब के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि आपको लगा कि नहीं, कोई मोहल्ले की जिम्मेदारी में उठाकर वहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ, या फिर मोहल्ले में ऐसे कौन से काम है जिसको लगता है कि जो आप जो है कर सकती हैं, या फिर उन कामों को करने के लिए आप ही सही हैं? जी, मैं घर भी संभाल सकती हूँ और बाहर भी देख सकती हूँ। बाहर जाती हूँ तो इधर उधर कचरा पड़ा रहता है, नालियाँ भरी होती हैं। जब बारिश होती है तो पूरे रोडों पे पानी फैल जाता है। बच्चों को चलने में बहुत तकलीफ़ होती है, इधर उधर से बहुत पानी आ जाता है। तो यहाँ बहुत गंदगी फैल चुकी है। जो अब रह चुके हैं वो कोई काम नहीं करते। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हो चुका है। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। अगर मैं जीत जाऊँगी तो इंशाअल्लाह गरीब बच्चों के लिए एक उर्दू स्कूल और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहती हूँ, और एक हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल भी मैं खोलना चाहती हूँ इंशाअल्लाह। ये सब चीज़ों का मतलब एक स्कूल, उर्दू स्कूल का है या फिर इंग्लिश स्कूल का है, फ्री हॉस्पिटल का जज्बा जो है आपके अंदर कहाँ से है? मतलब कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी होता है ना कि कुछ चीज़ें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब हम ठोकर खाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, ये होता तो बेहतर होता, या फिर हम ये कर सकते हैं, ऐसा कोई वजह है, ख़ास वजह? जी हाँ, वजह है। ये वजह यह है कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरे पास ना कार है, ना बंगला है, ना रहने के लिए ख़ुद का एक ख़ास मकाम भी नहीं है। मैं ये सब गरीबी सह चुकी हूँ। इंशाअल्लाह मैं कदम आगे रख चुकी हूँ। अगर मैं जीत जाऊँगी तो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। यह जज्बा मेरे अंदर आ चुका है इंशाअल्लाह। आप इलेक्शन के लिए कैंपेन रैलियाँ तो आप जा रहे होंगे, मोहल्ले में आप जो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से खास मसले दिखे आपको कि जो आपको लगता है कि नहीं, ये सही मायनों में हल होने चाहिए? इससे पहले की जो जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें आ चुकी हैं, उन लोगों ने इस मसलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये मसले जो है बहुत ज़रूरी है, ये मसले हल होना चाहिए। जी, ये मसले ज़रूर हल होंगे इंशाअल्लाह। जब भी मैं वोट मांगने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनके चूल्हे पे हंडी नहीं चढ़ती, ऐसे हैं कि बच्चों के लिए जिस्म पे कपड़े नहीं रहते। मैं ऐसे बहुत मसले देख चुकी हूँ। मैं कई दिनों से घरों में फिर रही हूँ और ये सारे मसलों को देख चुकी हूँ। इंशाअल्लाह अगर मैं जीत जाऊँगी तो इंशाअल्लाह इन सब के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ इंशाअल्लाह। अब आबिदा बेगम जी, जैसे कि नालियों का मसला है, कचरों का मसला है, तो कचरे तो अभी भी साफ़ हो रहे हैं, नालियाँ भी साफ़ हो रही हैं, और पानी जब बारिश का मौसम आता है तो KMC के लोग जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या और बेहतरी ला सकते हैं इन कामों में? अगर आप उम्मीदवार चुनकर आती हैं तो इसमें और क्या बेहतरी आ सकती है और क्या तब्दीली आ सकती है, उसका क्या मंसूबा है? जी, जो आज कर रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह कल मैं जीत जाऊंगी तो मैं हर दिन बाहर फिरूंगी, हर काम अपने मैं खड़े रहकर करवाऊंगी। आप बाहर रहकर तो काम कराओगी, आप कॉर्पोरेटर बने हो, उम्मीदवार चुनकर आए हो, तो आपका काम है बाहर रहकर करवाना, लेकिन काम अभी भी हो रहे हैं, आप उसमें बेहतर किस तरह से करोगी? बेहतरी के लिए क्या करोगी? जी, मैं बेहतरी के लिए ये करूँगी कि नालियों में से कचरा निकाल कर रख देते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत देर कर देते हैं। जब फिर हमारे बच्चे जाकर उसमें नाच कर कूद कर आते हैं, ये गंदगी फैल जाती है और कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं। मैं ऐसा करूँगी कि जब भी कचरा निकालेंगे तभी उसको साफ़ कराऊँगी, उठाने लगवाऊँगी इंशाअल्लाह। अब ये जो अगाड़ी मोहल्ले में छोटे छोटे जो फंक्शन हॉल खुले हुए हैं, मैरिज हॉल, उनमें से जो खाना बचा हुआ होता है वो बाहर रख देते हैं। इसकी वजह से सड़ी बास आ जाती है, खाना सड़ जाता है और वो सड़ी बास बदबू पैदा हो जाती है। मैं ऐसा करवाऊँगी कि मंगवा कर रखवाऊँगी इंशाअल्लाह। अगर मेरे जो मुझे तनख्वाह आएगी इंशाअल्लाह उसमें से भी अगर खर्च करूँगी, करना चाहती हूँ मैं। बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि जब भी बारिश आती है तो नालियों में कचरा भरा पड़ा रहता है, जब वो ब्लैक हो जाते हैं। मैं ऐसा करवाऊँगी, बारिश गिरने से पहले इंशाअल्लाह मैं नालियों को साफ़ करवाऊँगी।
ताकि पानी आराम से जा सके और कहीं भी नालियाँ ब्लॉक ना हो सके इंशाल्लाह। आबिदा बेगम साहिबा, जितने भी सियासी पार्टी हैं उनके पीछे जो है एक मजबूत ताकतें काम कर रही हैं, हर पार्टी के पीछे। जी। तो आपके पीछे ऐसी कौन सी, मतलब आपके पीछे ऐसे कौन से सपोर्ट हैं जिसके बनिस्बत आप इतना आगे बढ़ना चाहती हैं या आगे बढ़ चुकी हैं? जी, मेरे साथ एक ऐसा इंसान है जिसका नाम अली शेर है, शेख अली शेर है। वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश उन्हीं की है। इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूंगी और उनका नाम भी मेरे साथ रोशन करूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कड़पा में जो है, जो अभी सियासी पार्टी काम कर रही है, आपके जो अपोजिट में पार्टीज खड़ी है, YSRCP की क्यों ना हो, जी, MIM क्यों ना हो, आपको क्या ऐसे वजह लगती है जिसकी बिना पर आप ये कह सकती है कि मैं उनके मुकाबले बेहतर उम्मीदवार बन सकती हूँ या फिर उनके मुकाबले में मैं जीत के आ सकती हूँ? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से बहुत लगाव है और अल्लाह ताला ये ऐसी बात कहता है कि मैं वो ताकत हूँ जो हर शख्सियत को बदल सकता हूँ। जी, मैं गरीब कह के वोट मांग लेते हैं और वोट या खा जाते हैं, खाकर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। मैं गरीब हूँ और गरीबों के बीच में रहना चाहती हूँ। मैं गरीब घराने में पैदा हुई हूँ। इंशाल्लाह मैं गरीबों के बीच रहकर, उनके साथ रहकर उन्हें कुछ करना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप चुनकर आ जाती हैं और मोहल्ले वाले आपको पसंद करते हैं, तो एक बेहतर रहनुमा बनने के लिए, एक बेहतर आदमी या फिर बेहतर एक लीडर बनने के लिए आपके पास क्या खासियत है, वो क्या किरदार है आपके पास? क्या आपको एक बेहतर लीडर या फिर बेहतर रहनुमा कह सकते हैं? जी, मैं एक बेहतर औरत हूँ इंशाअल्लाह। मैं एक अच्छी बीवी रह चुकी हूँ और एक अच्छी माँ भी हूँ। मैं इंशाअल्लाह बखूबी ज़िम्मेदारी से मेरा घर चला रही हूँ, आज भी और कल भी। इंशाअल्लाह मैं पब्लिक के साथ भी रहूँगी और हर इंसान से मेरी ऐसी अच्छी सी पहचान है। मैं अगाड़ी की बुनियाद हूँ। आबिदा बेगम साहिबा, जैसा कि उम्मीदवार आप बनी है, मगर आपको क्या लगता है कि क्यों एक नए उम्मीदवार की ज़रूरत है इस दौर में, जबकि ऑलरेडी पहले से ही कई सारे उम्मीदवारों ने कॉरपोरेटर के अहदे को संभाला हुआ है इससे पहले, और ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि उन लोगों ने कुछ गलती की है जो आप दुरुस्त कर सकती हैं, या आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि वो लोग वो काम नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं? जी, ऐसा है कि ये वोट मांगने आते हैं और जो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो जब जाकर अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हैं, कोई आगे नहीं आता। जब भी इंसान फ़ोन करते हैं और कुछ काम के लिए बुलवाते हैं तो आगे नहीं बढ़ते और जिसका नशा अच्छा चढ़ता है उनके सरों पे, पब्लिक को जवाब नहीं देते। मैं ऐसा करना नहीं चाहती। इंशाअल्लाह मैं जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे बढ़कर अपना कदम बढ़ाऊंगी, उन्हें साथ दूंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ आबिदा बेगम साहिबा मौजूद थे। उन्होंने अपने सियासी मकसद के बारे में बताया और एक नए उम्मीदवार के हैसियत से वो क्या कर सकती हैं और पिछले उम्मीदवारों ने या पिछले जो रहनुमाओं ने क्या गलतियाँ की थी और उसमें किस तरह से सुधार ला सकती है, इन मसलों पर बातचीत की है। जहाँ तक के इलेक्शन का सवाल है तो वोट देना हर एक फ़र्द का हक है और वो अपने हक का पूरा इस्तेमाल करके एक ऐसी सरकार बना सकते हैं जो सारे मसलों को हल कर सकती है, या फिर अपने हक का बेजा इस्तेमाल करके वो एक ऐसी सरकार बना सकती है जो सारे मसले खड़े कर सकती है। तो हमें देखना ये है कि हम मसला हल करने वाली सरकार बनाते हैं या मसले खड़े करने वाली सरकार बनाते हैं। आज के दौर के हालात से आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस तरह के जो हालात आज हिंदुस्तान में बर्पा हो रहे हैं, इस तरह के हालात से निपटने के लिए और इन तरह के हालात दोबारा ना पैदा हो, इस सूरत हाल को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी गली मोहल्ले पंचायतों से ही आगे बढ़ना है। अपने घरों के पास जो उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आते हैं उन उम्मीदवारों के बारे में पूरी तरीके से तहकीक की जानी चाहिए कि वो किस दर्जे के उम्मीदवार हैं, उनके पास गरीबों के लिए कितनी हमदर्दी है,
उनका फैमिली का जो बुनियाद है, उनके ख़ानदान की बुनियाद कहाँ से है, उनके माजी के हालात क्या थे और मुस्तकबिल में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और नई पार्टियों के साथ में जो उम्मीदवार आगे बढ़े हैं वो उन लोगों को कितनी हद तक के लोगों की परवाह है या वो सिर्फ सियासी शौक़ के लिए आगे बढ़े हैं। इन सब चीज़ों की तहकीक करना एक आम आदमी का फ़र्ज़ है, वोट डालना हक है और मालूमात हासिल करना फ़र्ज़ है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।